चूर की सजा। असलम एक सपर स्टोर में दाखिल हुआ, फिर उसने एक महंगी परफ्यूम अलिफाटेई और इसे अपनी जेब में रख लिया। फिर इसने एक बहुत ही उम्दा घड़ी अलिफाटेई, इसी तरह कई महंगी महंगी चीजें अपनी जेब में रखें और सपर स्टोर से बाहर आ गया। इसने बहाना बनाते हुए करीब ही एक दुकान पर वो चीजें सस्ते दामों बेच दें। इसकी मोटरसाइकिल भी चोरी की थी जिसे वो बेदर्दी से चला रहा था। रास्ते में एक बुर्का पोश खातून अपना पर्स कंधे पर लटकाए जा रही थीं। वो तेजी से मोटरसाइकिल चलाता हुआ करीब से गुजरा और खातून का पर्स छीन कर तेजी से एक बगली सड़क पर मुड़ गया। आलू ले लो, प्याज ले लो, खीरा, ककड़ी, बैगन, टमाटर, करेले भी हैं और टुंडे भी ले लो, ताज़ा सब्जी ले लो। करमू रोजाना की तरह आज भी आवाजें लगाता हुआ इस गली से गुजर रहा था कि अचानक हेलमेट पहना हुआ एक आदमी तेजी से मोटरसाइकिल भगाता हुआ इस गली में दाखिल हुआ और देखते ही देखते करमू के ठेले से बारी तरह टकरा गया। आदमी मोटरसाइकिल से गिर गया, मोटरसाइकिल भी जमीन पर फिसल गई। करमू की सारी सब्जियां भी बखर गईं। करमू चूंकि मोटरसाइकिल को देखते ही पीछे हट गया था, इसलिए वो महफूज रहा। वो असलम था जो दर्द से करा रहा था। उसकी बाईं टांग से खून निकल रहा था और दायां बाजू भी बारी तरह चटक गया था। मोटरसाइकिल के टायर अभी तक घूम रहे थे क्योंकि इंजन बंद नहीं हुआ था। करमू इस आदमी की हालत देख नहीं पा रहा था। वो जल्दी से लोगों को मदद के लिए पुकारने लगा। इसने मोटरसाइकिल का इंजन भी बंद कर दिया ताकि इसकी आवाज वाज़ेह हो जाए। जल्द ही लोग उसके अर्द गिर्द जमा हो गए। फिर सब ने अपनी मदद अब के तहत इस आदमी को अलिफाटे कर एम्बुलेंस में सवार किया और इसे लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। अलिफादेर करमू अपने आप को कोस रहा था कि उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, क्योंकि वो खरीद व फरोख्त में बेईमानी करता था। अब इसका खासा नुकसान हो गया। उसने तौबा की और पक्का इरादा कर लिया कि अब किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। असलम की हालत बहुत खराब थी। इसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। इसकी बाईं टांग पर बहुत गहरी चोट लगी थी। दाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से इसका पूरा हाथ नाकारा हो गया था। इसकी जेब में कई हजार रुपए थे। इसे अस्पताल पहुंचाने से पहले ही किसी ने रुपए निकाल लिए थे। मोबाइल भी जेब में नहीं था। थोड़ी देर बाद असलम होश में आ गया। इसका दायां हाथ भी किसी काम का नहीं रहा। अब वो अपने आप को मुलाजमत कर रहा था। उसने चोरी करके जितनी भी दौलत जमा की थी सब खत्म हो गई थी। इसने अपना हाथ भी गंवा दिया था। चोरी की सजा भी तो यही होती है कि चोर का हाथ काट दिया जाए।